नमस्कार। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और एक सेवा से दूसरी सेवा में सीधी भर्ती के माध्यम से जाते हैं, तो उसके बाद में राज्य सरकार की ओर से उस संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं। आज हम समझेंगे एक प्रधानाचार्य जिसका ग्रेड पे 6600 होता है और जो लेवल 16 पर कार्य करता है, और प्रधानाचार्य एक प्रमोशन पद है। और प्रधानाचार्य बनने के बाद में कोई एक सरकारी कर्मचारी जो असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान सरकार के इस कॉलेज एजुकेशन में जाता है, और उसे पे प्रोटेक्शन और उसके साथ साथ उसे 2 साल के बाद में फिक्सेशन किस आधार पर किया जाएगा, इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें मैं आपको एक आदेश बताऊंगा निदेशालय का, जो कॉलेज आयुक्तालय का है, जिसमें वाकायदा स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि किस प्रकार से एक प्रधानाचार्य पद से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर को 2 साल बाद उसका पे फिक्सेशन कैसे किया जाना है। सबसे पहले प्रिंसिपल जो लेवल 16 और ग्रेड पे 6600 का है, और एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो पे मैट्रिक्स के अनुसार लेवल 10 पर कार्य करता है और 6000 ग्रेड पे है। ठीक है, तो यहाँ पे दरअसल इनका बेसिक हो जाता है प्रारंभिक 67,000 के लगभग प्रिंसिपल का, और 57,700 का होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। 2 साल तक ये प्रावधान रहता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर प्रोबेशन अवधि में जाता है किसी पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से, तो पे प्रोटेक्शन के तौर पर उन्हें जो अंतिम वेतन वो ले रहा था उसका लाभ वो ले सकता है। लेकिन 2 साल के बाद में जैसे ही एक प्रिंसिपल जो असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं और पे प्रोटेक्शन के तहत 2 साल तक उसने जो पे का भुगतान लिया है, उसके बाद में 2 साल के बाद में स्थायीकरण में उन्हें किस प्रकार से उनका फिक्सेशन किया जाएगा, इसे हम एक आदेश के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक आदेश है, यानी कि यूं कह सकते हैं कि पत्र का जवाब है। ये जवाब दिया है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ओर से, और ये दिया है प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट दौसा। हो सकता है वहाँ पे कोई एक ऐसा असिस्टेंट प्रोफेसर आया हो और उसके फिक्सेशन के समय ये समस्या आई हो, इसलिए उन्होंने कोई उनसे राय मशवरा ली हो सरकार से, और उन्होंने ये जवाब दिया है कि आपके यहाँ पे एक सहायक आचार्य संस्कृत में परिवीक्षा काल संतोषपूर्ण रूप से कर लेने पर वेतन नियमितीकरण के संबंध में आपने मार्गदर्शन चाहा था, उस संबंध में है कोई एक आदेश दिया गया है। ये कहा गया है कि 2011 को संस्कृत माध्यमिक शिक्षा में व्याख्याता के पद पर यह व्यक्ति प्रारंभिक तौर पर 2011 में लेक्चरर के रूप में नियुक्त हुआ था, और 2019-20 की डीपीसी में ये प्रिंसिपल बन गई लेवल 16 पर। इस पदोन्नति पर इनके द्वारा दिनांक 26/10/19 को प्रधानाचार्य माध्यमिक शिक्षा के पद पर कार्य ग्रहण किया गया। इसके उपरांत आरपीएससी से चयनोपरांत 1 जनवरी 2020 को व्याख्याता कॉलेज शिक्षा के पद पर कार्य ग्रहण किया गया। मतलब वो 2020 में कॉलेज लेक्चरर बन गई। पहले लेक्चरर थे स्कूल एजुकेशन में, फिर उनका प्रमोशन हुआ, और प्रमोशन होने के बाद में उन्होंने प्रमोशन ज्वाइन किया प्रिंसिपल, और 1 जनवरी 2020 को ये बन गए कॉलेज लेक्चरर। इनके परीक्षा और उसके उपरांत के वेतन के संबंध में वित्त विभाग से प्राप्त राय या आईडी है, उनके अनुसार वेतन निर्धारण किया जाना है। इस प्रकार से इनका वेतन निर्धारण 2 साल पश्चात किया जाना है। वो कैसे किया जाएगा? एक तो प्रधानाचार्य माध्यमिक शिक्षा के पद पर पदोन्नति दिनांक 1/4/2019 को व्याख्याता पद के अनुसार काल्पनिक वेतन होगा 57,700। ठीक है, तो एक को उनका जो वेतन होगा वो होगा 57,700, बेसिक उनका माना जाएगा 57,700। कॉलेज व्याख्याता के परिवीक्षा अवधि 1/1/2020 को वेतन 57,700, और 1/7/21 को वेतन वृद्धि लगा दी गई इनकी 59,400 तथा 61,200। मतलब इनका जब प्रोबेशन पीरियड समाप्त हुआ तो उस समय इनका जो वेतन है वो वेतन वृद्धि के साथ में 2 वेतन वृद्धियां इनको दे दी गई, और इनका जो काल्पनिक वेतन मान लिया गया 57,700, क्योंकि उन्होंने जो 2 साल उठाया वो छोड़ो, आप यहाँ पे अब आपको काल्पनिक वेतन मानना है कि 57,700 पे ये शुरू हुए थे, और 61,200 तक दो इनको इंक्रीमेंट लग गए होंगे। 2 इंक्रीमेंट लगने के बाद में अब इनका वेतन मान लिया गया काल्पनिक रूप से 61,200। अब दरअसल परीक्षा कांड पूर्ण होने पर दिनांक 1/1/2022 को वेतन इनका होगा 61,200,
और आगामी वेतन वृद्धि लगेगी 1/7/2022 को, मतलब 61,200 पर इनको फिक्सेशन किया जाएगा। मतलब ये अगर प्रधानाचार्य के पद पर होते या फिर प्रधानाचार्य का जो वेतन ये ले रहे थे, मान लीजिए 67,000 रुपये ही इनका बेसिक था, तो ऐसी स्थिति में तो इनको 2 इंक्रीमेंट वहां लगनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा ना होकर कॉलेज एजुकेशन में इस प्रकार का प्रावधान है कि अगर आप उच्च पद से निम्न पद में जा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपका जो वेतन निर्धारण होगा 2 साल बाद, वो काल्पनिक रूप से 2 इंक्रीमेंट देते हुए आपका वेतन स्थिरीकरण किया जाएगा। उक्त प्रकरण में वित्त विभाग की उपयुक्त राय अनुसार ही वेतन निर्धारित किया जाना तथा अधिक वेतन भुगतान की स्थिति में वसूली किया जाना वांछनीय है। साथ ही उक्त प्रकृति के समान प्रकरणों में अविलंब यही कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में ये है वो सारी स्थिति है वो यहाँ पे क्लियर हो गई है कि कोई भी प्रधानाचार्य जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पद ज्वाइन किया है, तो 2 साल के बाद में उनका वेतन स्थिरीकरण प्रथम वर्ष 57,700 से काल्पनिक मानते हुए 2 वेतन वृद्धि देते हुए उसके पश्चात उनका वेतन स्थिरीकरण किया जाएगा 61,200 पर। 61,200 यानी उनका 2 इंक्रीमेंट लगने के बाद में 61,200 है वो इनका बेसिक हो जाएगा। इस प्रकार से प्रधानाचार्य से असिस्टेंट प्रोफेसर में आए पदों के लिए वेतन निर्धारण इस प्रकार से किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।